आज अमेरिका में हमने कोरियन स्ट्रीट फूड के मज़े लिए। आइए चलिए हमारे साथ, आज का दिन ना हम कोरियन स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं यहाँ अमेरिका में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कोरियन चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनका स्ट्रीट फूड ट्राई करें। तो ये अंदर एंटर करने के बाद इस तरह से कुछ एम्बियंस था, जैसे इंडियन स्टोर में इंडियन गाने चलते हैं, यहाँ कोरियन सॉन्ग्स चल रहे थे। बहुत ही एक स्वीट सी कोरियन लेडी ने हमें ग्रीट किया और हमें बोला कि हम इस टैबलेट के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये इनका मेन्यू था। तो मैंने उनसे पूछा कि हम मीट नहीं खाते, तो वेजिटेरियन में इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे। एक तो था ये किम्बप, सीवीड से बनी हुई शीट में ना उन लोग पिकल्ड वेजिटेबल्स और राइस को स्टफ़ करते हैं। उसके अलावा ये स्पाइसी मिक्स्ड नूडल थे, ये भी वेजिटेरियन ऑप्शन था यहाँ पे। नूडल्स थे फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। एंड देन ये था, इसको कहते हैं कोच्ची, ये राइस केक होता है इनका, स्वीट सा फ्लेवर होता है राइस का बना हुआ। ये भी बहुत पॉपुलर कोरियन स्ट्रीट फूड है। देन जैसे अपने पकोड़े होते हैं ना सारे फ्राइड आइटम्स में, उसी तरह से इनके भी पकोड़े होते हैं, बट स्टफिंग अलग होती है। तो इस तरह से ये देखिए, इनको डंपलिंग बोलते हैं ये लोग पकोड़ों को। पकोड़े जैसे ही थे। ये बहुत अच्छा था कि हर चीज़ की ना हम पिक्चर देख पा रहे थे इस टैबलेट के ऊपर, तो बहुत आसानी से ऑर्डर प्लेस कर पा रहे थे। सारे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए थे। तो ये देखिए, ये स्वीट पोटैटो को फ्राई किया हुआ था। ये भी उसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स स्टफ़ करके पकोड़े से बना रखे थे। तो जो मैंने ऑर्डर किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या ऑर्डर किया है। एक डंपलिंग ही ऑर्डर किया है हमने भी। ऑर्डर करने के बाद ही हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। तो हमने ये वेजी फ्राइड डंपलिंग ऑर्डर की हुई है। इसका प्राइस कुछ अराउंड $10 था और 4 पीसेस आने वाले थे, पहले ही उस लेडी ने बताया था हमें। तो ये ना इसके अंदर ग्लास नूडल्स स्टफ़ किए हुए थे और मैदे की स्टफिंग में थी और डीप फ्राई किया हुआ था। और उसके ऊपर से ना इनका कोई सेवरी सा सॉस था, कोई चटपटा सा। तो हमें लगा ये कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता है हमारे टेस्ट से, हमने ऑर्डर किया हुआ। तो पहले तो ना लेडी ने इस तरह से कटलरी ला के दी। ये देखिए, फोक को किस तरह से पेपर में रैप किया हुआ था। बहुत अच्छा हाइजीन था गाइस, मैं क्या बताऊँ। आई थिंक इंडियन कैफ़ेज़ के कंपैरिजन में पानी दिया था, स्टील के ग्लास में दिया हुआ था। ये सारी फैसिलिटीज़ ना इंडियन कैफ़ेज़ में नहीं होती है। यहाँ पर बहुत क्लीन था। मैं कोरियन एयरलाइन से भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है और रियली इट्स वेरी कमेंडेबल कि वो कितनी हाइजीन के ऊपर फोकस करते हैं। और इसी के साथ ये रहा, ये हमारा ऑर्डर आ गया। और ये इस तरह से ग्लास, पानी और टिश्यू सब चीज़ के साथ उन्होंने सर्व कर रखा है। हालांकि ये इतना ज़्यादा तीखा नहीं था, फिर भी उस वेट्रेस ने मुझे पहले ही बोला कि प्लीज़ बच्चों को मत खिलाना, हो सकता है ये बच्चों को ना अच्छा लगे, ये थोड़ा स्पाइसी है। बट ये इंडियन बच्चे हैं, खा लेते हैं इतना स्पाइसी, तो उनको क्या पता। आइए अब रिव्यू जानते हैं टेस्ट का। Very frank, right? Minions probably. Very tasty. गाइस स्पाइसी तो नहीं था, बट बच्चों का इसका टेस्ट समझ नहीं आया, तो फेल कर दिया। मुझे सो एंड सो लगा, आशीष को बहुत अच्छा लगा। उनको ये थोड़ा सा इंडियन चाइनीज़ की याद दिला रहा था और ऐसी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अंदर की स्टफिंग ये देखिए, ये ग्लास नूडल्स कट कर रखे थे और वेजीज़ भी थी खूब सारी। और ऊपर से जैसे अपना चाउमीन टाइप का सॉस होता है ना, वो होता है। ये ग्लास नूडल उन्होंने मेरे को बताया कि स्वीट पोटैटो के बने हुए होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ची था, हाई कैलोरी फूड ही था ये। ऐसे लो कैलोरी तो नहीं बोल सकते, बट कॉस्ट के हिसाब से, ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से बिल्कुल 10 on 10 था। अगर आप बिल्कुल डेस्परेट है कि कुछ है ही नहीं आपके पास ऑप्शन, आप बहुत अच्छे से इसको खा सकते हैं, नॉट बैड एट ऑल। तो हमसे ही पूरा खाया नहीं गया था वहाँ पर, तो हमने इसको बॉक्स करवा लिया था। फिर बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, तो हम उन्हें हंग्री हावीज़ ले गए पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। बस साइड में ही स्टोर था हंग्री हावीज़ का। तो ये पिज़्ज़ा के हमने कुछ 4 स्लाइसेस ऑर्डर किए हैं और हम वेट कर रहे हैं। हंग्री हावीज़ भी मिशिगन का बहुत ही फेमस पिज़्ज़ा ब्रांड है। ये लोग भी डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा सर्व करते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। आज देखते हैं हंग्री हावीज़ का पिज़्ज़ा कैसा होता है, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा बॉक्स करवा के हम चल पड़े कार की तरफ। कुछ 10 मिनट्स का वेट टाइम था ऑर्डर करने से लेके रिसीव करने तक का। और ये रहा पिज़्ज़ा क्रस्ट, काफ़ी सॉफ्ट थी, बट इसमें टमेटो सॉस का टेस्ट बहुत हाई था, बट ओवरऑल अच्छा था। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।